और भी है, आगे चैप्टर नंबर 9 में हम उसको पढ़ेंगे। ड्यूल में और भी हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा, जो कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि दो कैंडल्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकली हमने MT4 में देखा कि किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है बुलिश और बेयरिश की, और ये भी हमने सीखा कि अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर मिडिल में अगर कोई बनता है, बीच में बनता है चार्ट के प्राइस के, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। ये कैंडल्स ये जो है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ट्रेंड हमेशा टॉप से या बॉटम से रिवर्स होता है, तो वहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगाऊं, यहाँ पे ये परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग बना है, तो क्या वाकई ही ये सपोर्ट लेजिट है? ये देखें क्या बात है, यहाँ से देखें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी अल्टरनेटिवली काफ़ी क्लोज है रेजिस्टेंस के। तो ये वीकली बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे वीकली बुलिश इंगल्फिंग भी बना है। ये देखें ना, ये देखें वीकली बुलिश इंगल्फिंग भी बना हुआ है, सिर्फ डेली नहीं, उसी लेवल में डेली बुलिश इंगल्फिंग भी है और वीकली चार्ट में भी बुलिश इंगल्फिंग है। और उसके बाद देखिए प्राइस कैसे गई है ऊपर। अब नेक्स्ट इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन आ रही है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करती है तो मजीद हम ऊपर जाएंगे यहाँ तक। तो वीकली बुलिश इंगल्फिंग भी है, ये देखें परफेक्ट है ना, नीचे से भी कवर है और ऊपर से भी कवर है, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग बनी है। तो यहां से भी ऊपर डेली में देखें, डेली में भी बनी है उसी लेवल पे, और वो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल। तो इस तरह से देखिए मार्केट, अब इन चीज़ों को जब आप सीख रहे हैं, आपका जहन कहता होगा कितना इजी है यार, हम खामखा इतना कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज़ें इजी जितनी दिखने में उतनी करने में मुश्किल हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। वो फाइनल चैप्टर में हम इमोशंस का अलग एक चैप्टर है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू मेंटेन योर डिसिप्लिन। तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने ये चीज़ें सीख ली और हम बहुत बड़े प्रोफेशनल हो गए, नहीं, अपने आप को भी प्रोफेशनल जैसी सोच रखनी पड़ेगी। अपना डिसिप्लिन, अपनी अप्रोच ऑफ थिंकिंग, अपनी जो है ट्रेडिंग स्टाइल जो होगा वो भी प्रोफेशनल जैसा रखना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगा, तब आपको ये बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग काम आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग देख लिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है ना, प्राइस गई ऊपर 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 ऊपर, अचानक से नीचे आई, और नीचे आकर इसने ये एक हैमर बनाया हुआ है उल्टा। आप क्या करेंगे? अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग है, अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, आप अल्टरनेटिवली अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। ओ माय गॉड, पिन बार बनी है और वो भी बेरिश पिन बार, इतनी बड़ी ऊपर से रिजेक्शन आई है, क्लोज करो ट्रेड को, छोड़ दो, ये बुलिश इंगल्फिंग फेल जाएगा। आपने ट्रेड क्लोज कर दी और दूसरे दिन देखें बूम, आप सर पकड़ के बैठ गए, अरे यार मैंने ट्रेड क्यों काटी, ओ माय गॉड मैंने ट्रेड काटी, और उसके बाद देखें ये क्या हो गया, मैंने क्यों काटी ट्रेड यार, यहाँ पे तो बुलिश इंगल्फिंग था, फिर मैं क्यों डर गया इस कैंडल से। ये इमोशंस हैं, इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तभी जाके आपकी ये बुलिश इंगल्फिंग आपको काम आएगी। तो ये फाइनल चैप्टर में हम सीखेंगे कि इमोशंस कैसे होते हैं और मार्केट हमारे इमोशंस के साथ किस तरह से खेलती है, हमें किस तरह से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मैं। चैप्टर नंबर 8 में हमने बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े, जो कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है। चैप्टर नंबर 9 में भी हम ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत अच्छा बाकी बचता है, वो भी मैं लाजिम समझता हूँ आपको पढ़ाना। तो चैप्टर नंबर 9 में हम अगेन ड्यूल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक है वो पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो होगा ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो होगा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 कैंडल्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक कैंडलस्टिक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाएंगी, जो कि आपको ट्रेड रिवर्स का सिग्नल देगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ। मैं पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करता हूँ। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं ट्रेड नहीं करता। 3 कैंडल्स आपस में मिलकर जो बनाती हैं
उसको मैं ट्रेड नहीं करता। तो वो चैप्टर नंबर 10 है हमारा, जिसमें हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 9 में बाकी एक ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न बाकी है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 9 मत खोलिएगा जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, बुलिश बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। अभी के अभी आप भी अपने चार्ट खोलें MT4 का, और उसमें देखें टॉप पे और बॉटम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। अगर बने हुए हैं तो वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी है, अगर है तो फिर उसकी रिजल्ट्स देखकर आप दंग रह जाएंगे कि हाँ वाकई भी अगर किसी सपोर्ट पे, अगर किसी रेजिस्टेंस पे ये बना है तो उसका कमाल मैंने देखा है कि किस तरह से वो मूव करती है। Chapter number 8 is completed now, and we will move to chapter number 9. बहुत शुक्रिया आपका चैप्टर नंबर 8 और हमारी DVD परचेस करने का। ज़ाहिर सी बात है, मैं अपना एक अलग ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, जिसमें सिर्फ DVD के परचेज़र को ऐड किया जाएगा, और उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, मुझसे पूछेंगे, सवालात और जवाबात वहीं पर ही किए जाएंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। कल आप खोलिएगा चैप्टर नंबर 5। तब तक कीजिएगा अपना और गिरदुलवा के लोगों का ख्याल। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।